ऑलराइट गाइज, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को विजिबिलिटी एंड जेड इंडेक्स के बारे में बताऊंगा। यार, अगर अभी तक आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्लेलिस्ट। इसमें पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स मैं ऐड कर दूंगा, वो भी रोड मैप के साथ। मतलब सब आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ, क्या क्या कब कब करना चाहिए। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, उसके बाद नोड जेएस एंड सो ऑन। सो यहाँ पर अब हम लोग विजिबिलिटी एंड जेड इंडेक्स को देखेंगे। तो यहाँ पर जल्दी से बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ, और बॉयलर प्लेट लगाने के बाद सिंपली डॉक्यूमेंट्स में लिख दूंगा विजिबिलिटी एंड जेड इंडेक्स। तो यहाँ पर कंट्रोल ऐसे सेव, उसके बाद यहाँ पर एक div डॉट कंटेनर बना लूंगा, div डॉट कंटेनर, और यहाँ पर एंटर मारता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अब क्या करूंगा कि जो मेरा पैराग्राफ है वो भी बनाना चाहूंगा। तो पैराग्राफ के लिए हम लोग पी डॉट पैरा लिखेंगे, उसकी क्लास को हम पैरा कर देंगे, लॉरेम 34 कर दूंगा, लॉरेम 34, कंट्रोल ऐसे सेव। और उसके बाद यहाँ पर मैं जो स्टाइल टैग है वो भी लगा लेता हूँ। और यहाँ पर स्टाइल टैग लगाने के बाद आप लोग यहाँ पर CSS रिसेट भी डाल सकते हो, डालनी है तो। बट मैं यहाँ पर CSS रिसेट डालने के मूड में नहीं हूँ। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं कंटेनर ले लूंगा। कंटेनर सबसे पहले यार लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं और कैसा दिखता है देखते हैं यार। तो गो लाइव पे दबाता हूँ, और यहाँ पर गो लाइव पे दबाने के बाद यहाँ तो ये देखो, ये जो है खुल चुका है, और इसमें मैंने टेक्स्ट दिया था वो भी सिंपली यहाँ पर दिख रहा है, विजिबिलिटी एंड जेड इंडेक्स। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर कंटेनर को थोड़ी बहुत मैं चीजें देना चाहता हूँ। तो कंटेनर को विड्थ दे दो, कितनी दे दो विड्थ, या फिर मैं इसको विड्थ 900 पिक्सल्स दे देता हूँ। ठीक है, 900 पिक्सल देने के बाद मैं यहाँ पर इसको बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड कलर येलो दे देता हूँ। और ऐसे ही दे रहा हूँ यार, बॉर्डर भी दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। और यहाँ पर एक पैडिंग दे दूंगा, पैडिंग। या इसको पैडिंग नहीं देना, मुझे जो अपना पैराग्राफ है उसको देना है। तो यहाँ नीचे आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ जो डॉट पैरा है उसको क्या कर दो, और ये क्या कर दिया। और उसको क्या करना है, मुझे उसको करना है पैडिंग दे देनी है। तो पैडिंग मैं इसको 20 पिक्सल दे दूंगा, कंट्रोल एच से सेव करता हूँ। और यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरह का दिख रहा है, और दैट्स फाइन। तो यहाँ पर इसको एक फॉन्ट फैमिली भी दे देते हैं, फॉन्ट फैमिली, और कर्सिव दे देता हूँ। और ये देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को विजिबिलिटी एंड जेड इंडेक्स के बारे में बताऊंगा। तो इसके जैसे ही मैं 4 बॉक्स बना लेता हूँ, डॉट कंटेनर जो मैंने दिया है उसकी तरह मैं 4 बॉक्स बना लेता हूँ। ऑल्ट एम आपका क्या होगा मुझे नहीं पता, आप लोग कमांड पैलेट में जा सकते हैं। यहाँ पर कमांड पैलेट पे जाना और यहाँ पर लिखना कॉपी लाइन डाउन, यहाँ पर सर्च करना कॉपी लाइन डाउन। ठीक है, तो फिर आप लोगों को ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये जो गेयर है ना सेटिंग्स का, उस पर दबा देना। और तो फिर उससे क्या होगा, उससे नई टैब खुल जाएगी VS कोड की। और यहाँ पर आप लोग ये जो सिंबल देख सकते हो ना, चेंज की बाइंडिंग लिखा होता है इन लोगों ने। तो ये जो पेन जैसा सिंबल है उस पर दबाना, और उसके बाद जो भी कीज आप लोग को चाहिए वो सब आप प्रेस कर देना, जिससे होगा क्या, जिससे कॉपी लाइन डाउन वाला जो शॉर्टकट है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो ये देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है। कंटेनर को एक मार्जिन दे देता है, मार्जिन 5 पिक्सल ले लेता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव। और ये देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है। बट अभी मैं आप लोगों को जेड इंडेक्स के बारे में सबसे पहले बताना चाहता हूँ। तो जेड इंडेक्स होती क्या है, तो मान लो अब मैं इसको पोजीशन दे देता हूँ, पोजीशन। रुको, इसको नहीं देना मुझे, स्पेसिफिकली पहले वाले जो कंटेनर है उसको देना है। तो मैं इसको आईडी दे दूंगा। तो आईडी देने से होगा क्या कि मैं इस अकेले को टारगेट कर पाऊंगा। तो आईडी देखूंगा मैं इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर लिखूंगा box1, कंट्रोल एच से सेव। और इसे करता हूँ मैं कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, और नीचे आता हूँ यार सिंपली, और यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 लिखूंगा। और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा मैं 2, और उसके बाद यहाँ पर ये तो box1 ही है, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि जो मेरा हैशटैग box1 है उसको टारगेट करूंगा। तो box1 लिखूंगा मैं, और उसके बाद लिखूंगा, और ये क्या हो गया, हैश किधर गया ये रहा। तो हैशटैग box1 को क्या कर दो, उसको पोजीशन, या फिर box2 को करता हूँ मैं, पोजीशन box2, और पोजीशन को मैं कर देता हूँ, क्या कर दो, पोजीशन को एब्सोल्यूट करते हैं। और उसके बाद टॉप से 40 पिक्सल। ठीक है, अब देखना, अब यहाँ पर रिलोड हो रहा है। तो ये क्या हो गया यार, इसको ये रिलोड क्यों नहीं हो रहा। हाँ ये देखो, अब क्या हो गया। अब भाई हमारा जो पहला वाला था वो किधर गया, वो क्या हुआ, वो ओवरलैप हो गया। दिखाता हूँ आप लोग को, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, और इसको येलो ग्रीन कर देता हूँ, तो ये देखो ये हमारा box2।
और ये जो हमारा बॉक्स 2 है वो बॉक्स 1 के ऊपर आ गया और ये दोनों ओवरलैप हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है, इसको राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या है। तो एक्चुअली में हुआ ये है कि ये जो हमारा बॉक्स 2 है, बॉक्स 2 ये देखो, ये जो बॉक्स 2 है वो जो बॉक्स 1 है उसके ऊपर आ चुका है, समझ रहे हो ना, बॉक्स 1 के ऊपर आ चुका है। तो अब अगर मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यार ये नीचे चला जाए, ये जो मेरा बॉक्स 2 है वो नीचे चला जाए और ये जो बॉक्स 1 है वो ऊपर ही रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना हो, उसके लिए z इंडेक्स इंट्रोड्यूस की गई थी। तो z इंडेक्स जिसकी भी सबसे कम होगी वो नीचे दिखाई देगा। पर अगर मैं इसको z और z इंडेक्स लिखता हूँ और -1 दे देता हूँ, तो ये देखो जिसकी z इंडेक्स कम होगी वो नीचे चला जाएगा। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में मुझे हमारा बॉक्स 2 था वो नीचे चला गया, क्यों? क्योंकि इसकी z इंडेक्स सबसे कम है। जिसकी z इंडेक्स सबसे ज्यादा है वो ऊपर दिखेगा, जिसकी z इंडेक्स सबसे कम है वो नीचे चला जाएगा। और ऑर्डरली कुछ वैसा ही होगा। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को जो स्टाइल टैग है उसके अंदर जाकर दिखाऊं, यहाँ पर वैसे मैंने क्रोम टैब टूल्स में दिखा दिया था, बट अगेन मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को, z इंडेक्स लिखता हूँ, z इंडेक्स -2, ठीक है, -1 या -2 जो भी लेना है दे सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले -1 दिखाता हूँ, ये देखो ये जो है पीछे चला गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो मेरा बॉक्स 2 है उसको टारगेट करूंगा। तो ये जो बॉक्स 2 है, बॉक्स 1 सॉरी, बॉक्स 1 को टारगेट करूंगा या फिर बॉक्स 3 को कर लेते हैं, ऐसी कुछ नहीं है कि बॉक्स 1 को करना है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको येलो ग्रीन की जगह ब्लूइश टाइप का दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली ये देखो ये कुछ इस तरह से, बट अभी अगर मैं इसको 2 कर दूं तो ये देखो ये सबसे ऊपर आ गया। मतलब डिफॉल्टली जो z इंडेक्स होती है एक एलिमेंट की वो 0 होती है। अगर मैं इसको 1 कर दूं, कंट्रोल ऐसे सेव करूं तो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, देखना यहाँ पर। और ये क्या हो गया, और ये देखो मतलब जो भी हमारी डिफॉल्टली जो हमारी मतलब जो डिफॉल्टली वैल्यू होती है z इंडेक्स किसी भी एलिमेंट की वो होती है 0। तो हमने क्या किया, इस केस में मैं आप लोगों को बताता हूँ हुआ क्या। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कंट्रोल स्लैश और यहाँ पर आप लोगों को बॉक्स 1 के बारे में बताऊँ, तो बॉक्स 1 की जो z इंडेक्स थी वो क्या थी, z इंडेक्स बॉक्स 1 की क्या थी, z इंडेक्स क्या थी, z इंडेक्स लिखता हूँ यहाँ पर, क्या थी, z इंडेक्स थी उसकी कितनी थी, 0 थी, बॉक्स 1 की 0 थी। ऑल्ट m करता हूँ, अब बॉक्स 2 की देखते हैं। तो बॉक्स 2 की z इंडेक्स क्या है, तो बॉक्स 2 की z इंडेक्स -1 है, तो देखो -1, और बॉक्स 3 की 1 है। तो दिखाता हूँ सबसे ऊपर बॉक्स 3 क्यों है। तो हाँ अब देखो, अब मुझे बताओ मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या बोला था, मैंने आप लोगों को बोला था कि जिसकी भी सबसे कम मतलब विजिबिलिटी, मतलब z इंडेक्स जिसकी सबसे कम है वो नीचे दिखाई देगा। तो सबसे नीचे सबसे कम z इंडेक्स किसकी है, सबसे कम z इंडेक्स ये जो बॉक्स 2 है उसकी है, तो वो सबसे नीचे है, समझ रहे हो ना, वो सबसे नीचे है। और जो बॉक्स 1 है उसकी 0 है, तो वो जो है येलो ग्रीन जो बैकग्राउंड हमने दिया है बॉक्स 2 वो बॉक्स 2 के ऊपर है। ये सबसे ऊपर, ये बॉक्स 3 सबसे ऊपर है, क्यों? क्योंकि इसकी 1 है और डिफॉल्टली जो हमारा बॉक्स 1 है उसको 0 मिली थी जो z इंडेक्स थी। बट जब हम लोग ने बॉक्स 3 को z इंडेक्स 1 ले दी तब हुआ क्या, हुआ ये कि जो हमारा बॉक्स 1 है उसके ऊपर हमारा बॉक्स 3 आ गया। तो आई होप समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है z इंडेक्स इतनी ही होती है, बहुत सिंपल है। अब एक और बार दिखाता हूँ आप लोगों को करके। तो अब मैं बॉक्स 1 को भी टारगेट कर लेता हूँ, तो ऑल्ट m दबाता हूँ और यहाँ पर -1 की जगह अगर मैं इसको 2 दूंगा तो बताना मुझे क्या होगा। यहाँ पर देखो अभी दिखाता हूँ, यहाँ पर बॉक्स 1 को मैंने 2 दे दिया, ठीक है। और हाँ अब देखना अब होगा क्या। अब इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ मैं, 40 पिक्सल की जगह 80 पिक्सल कर देता हूँ और कंट्रोल से सेव। और ये देखो अब ये क्या हो गया भाई, बॉक्स 2 को थोड़ा सा बॉक्स 1 को मेरे को 80 देना था यार, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया आई नो, बट यहाँ पर 40 और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे चेंज करके मैं कर देता हूँ किसमें, क्या कर दूँ, रेड में कर देता हूँ, ठीक है। तो अब सुनना मेरी बात, और यहाँ पर बॉक्स 1 कर देता हूँ इसको, कंट्रोल ऐसे सेव। अब देखना यहाँ पर बॉक्स 1 की क्या है, 2 है, बॉक्स 2 की क्या है, बॉक्स 2 की -1 है वैल्यू, और उसके बाद बॉक्स 3 की 1 है। तो अब मुझे बताओ सबसे ऊपर कौन होना चाहिए। तो जिसकी भी सबसे ज्यादा है, अब बताओ इनमें से सबसे ज्यादा किसकी है, इनमें से सबसे ज्यादा बॉक्स 1 की है, तो सबसे ऊपर बॉक्स 1 दिखना चाहिए, और वही हुआ है, वही हुआ है। ये देखो बॉक्स 1 की बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड रेड था तो वो सबसे ऊपर था, क्यों? क्योंकि उसका z इंडेक्स 2 है। और ये z इंडेक्स तभी अप्लाई होती है जब हम लोग पोजीशंस देती है, पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव वो सब जब आता है तभी ये जो z इंडेक्स है वो काम में आती है। बट यार आप लोगों को कुल मिलाकर बस इतना बताना चाहता हूँ कि जिसकी भी z इंडेक्स सबसे ज्यादा है वो ऊपर दिखाई देगा और जिसकी z इंडेक्स सबसे कम है वो नीचे दिखाई देगा। और ये कब होगा, ये तब होगा जब किसी भी एलिमेंट को पोजीशन को कुछ भी मिली होगी, पोजीशन की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए स्टैटिक को छोड़कर। तो आई होप समझ आ गया होगा। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को विजिबिलिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये विजिबिलिटी किस बला का नाम है, तो देखते हैं यार क्या होता है। तो बॉक्स 1 बॉक्स 2 को हटा देता हूँ, आई थिंक बॉक्स 2 और 1 को हटाना चाहिए, तो इनको कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो बॉक्स 3 है उसको क्या कर दूँ, उसको कुछ ना कुछ मैं अभी करना चाहता हूँ। तो अब मैं इसको पोजीशन जो है एब्सोल्यूट से हटा देता हूँ,
ये सब मुझे नहीं चाहिए, बस बैकग्राउंड रहने देते हैं और जेड इंडेक्स को भी हटा देते हैं। ठीक है, तो जेड इंडेक्स को भी हटा देता हूँ और कुछ इस तरह से इसको कमेंट करता हूँ। आई थिंक मुझे कमेंट करना चाहिए, दैट्स अ गुड हैबिट कि आप लोगों का कोड बचा रहे ताकि आप लोग बाद में जाकर देख पाओ कि आप लोगों ने क्या क्या लिखा था। तो यहाँ पर अब मैं जल्दी से क्या करूंगा, हैशटैग बॉक्स को कुछ ना कुछ दूंगा। तो अभी के लिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब आप लोगों को मैं विजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा। तो विजिबिलिटी की 3 प्रॉपर्टीज होती है, मतलब 3 वैल्यूज होती है सॉरी। तो विजिबिलिटी, और ये क्या हो गया, विजिबिलिटी, ये देखो अब इसकी 3 वैल्यूज होते हैं, कोलैप्स, हिडन और विजिबल। और ये इनहेरिट वो सब क्या होता है, वो अपने पेरेंट के रिलेटिवली वो सब होते हैं, तो वो जानने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए 3, मतलब अभी तो आप लोगों को 3 मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो कोलैप्स है, हिडन है और विजिबल है। तो ये सब क्या है यार, ये कोलैप्स, हिडन, विजिबल तो बताता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इसको हिडन कर दूं तो क्या होगा, ये देखो ये तो गायब हो गया है ना, ये गायब हो गया। अगर मैं इसको बॉक्स 2 कर दूं, अगर मैंने इसको बॉक्स 2 कर दिया, तो ये देखो इसकी स्पेस बची हुई है। मतलब विजिबिलिटी जब हम लोग हिडन देते हैं तो होता क्या है कि वो एलिमेंट गायब हो जाता है, बट उसकी जो स्पेस होती है वो वहीं पर रहती है। सुनो, विजिबिलिटी जब हम हिडन देते हैं तब उसकी स्पेस वहीं पर रहती है, मतलब वो जो जितनी भी स्पेस एक्वायर कर रहा है वो वहीं पर रहती है, बस वो गायब हो जाता है। तो आई होप समझ आ गया होगा। और एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी, मतलब वैल्यू होती है, तो वो क्या है, वो होती है विजिबल। तो विजिबल से कुछ नहीं बिगड़ने वाला हमारी मार्कअप में, वो डिफॉल्ट होती है। समझ रहा होगा आई होप। तो विजिबिलिटी विजिबल करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बार वो जो हिडन है वो दिखा देता हूँ। तो हिडन से क्या होगा, उसकी जो स्पेस है वो वहीं पर रहेगी। अगर मैं यहाँ पर इसको बॉक्स 1 कर दूँ, बॉक्स 1 कंट्रोल ऐसे सेव, और ये देखो अब यहाँ की जो स्पेस है वो वहीं पर रहेगी, बट जो है वो हिडन हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को इसका एक सोल्यूशन बताऊँ कि अगर आप लोगों को उस एलिमेंट को गायब भी कर देना है, उसको दिखाना ही है, डिस्प्ले क्या कर देना, नन कर देना, इससे क्या होगा भाई, देखो क्या होगा, और देखो वो गायब भी हो गया, मतलब वो जो एलिमेंट है ना वही उड़ गया। तो आई होप समझ आ गया होगा। कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने तीसरी तो प्रॉपर्टी दिखाई नहीं है ना, विजिबिलिटी। कोलैप्स क्या होता है, रुको, ये कोलैप्स जो होता है वो एक स्पेशली टेबल के लिए बना होता है। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर बॉक्स 1 को भी मैं अभी के लिए नहीं चाहता। तो ये क्या हो गया, आई थिंक अब मैं यहाँ पर आप लोगों को जो हमारा टेबल है वो बना के दिखाता हूँ। तो टेबल बनाऊंगा मैं यहाँ पर आप लोगों को। आई होप यार आप लोगों को रिमेंबर होगा कि टेबल कैसा था, हम लोगों ने याद होगा आप लोगों को टेबल बनाया था। सो यहाँ पर आप लोगों को टेबल बनाना सिखाऊंगा, तो मतलब रिकैप हो जाएगा आप लोगों का वैसे, आई नो। तो यहाँ पर अब मैं एक टेबल बना लेता हूँ, टेबल, और इसके अंदर एक टी आर बना लेता हूँ और इसके अंदर टी एच यानी टेबल की हेडिंग। बट मैं टेबल की हेडिंग नहीं चाहता तो रहने देता, बट यहाँ पर बस नेम लिख देता हूँ, और नेम नहीं यार, नेम। तो यहाँ पर टी एच लिखने के बाद मैं एक और टी आर बना लेता हूँ, या फिर मैं टी एच की जगह टी डी लिख देता हूँ डायरेक्ट। मेरे को टेबल हेडिंग नहीं चाहिए, और टी डी की, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कोड विथ मी लिख देता हूँ, कोड विथ मी। तो यहाँ पर मैं इसका उल्टा लिख दूंगा, और यहाँ पर सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, या फिर ऑल टाइम ही कर लेता हूँ यार, किस लिए फालतू का टाइम वेस्ट करना है, नहीं ऐसा करना चाहिए मैं कभी भी टाइम वेस्ट। तो यहाँ पर कोड विथ मी आ गया। तो कोड विथ मी को बस मैं यहाँ पर कंट्रोल एक्स करता हूँ, या फिर रहने देते हैं ऐसे, कोड विथ लिख देता हूँ बस, या फिर प्रोग्राम विथ मी करता हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रोग्राम विथ मी, क्या ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया। अब मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, और अभी हम लोग को इंडेक्स टीएसएस आती है, तो यहाँ पर मैं स्टाइल लिखूंगा, और यहाँ स्टाइल की जगह मैं सिंपली यहाँ पर बॉर्डर लिख देता हूँ, बॉर्डर इक्वल्स टू 1। और ये पुराना तरीका है वैसे, इसलिए ये रेड कलर का हाईलाइट दिखा रहा है, क्योंकि ये अभी नहीं करना चाहिए, बट कौन करेगा यार स्टाइल टैग में जाके। तो अभी के लिए कोड विथ मी, प्रोग्राम विथ मी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। तो ये कोलैप्स क्यों हम लोगों ने टेबल क्यों बनाया, वो कोलैप्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर इसको आईडी दे दूँ या फिर क्लास दे दूँ, क्लास इज इक्वल्स टू TR1 कर देता हूँ, और ऐसे ही सब लोगों को दे देता हूँ। ये TR2 है, और कुछ इस तरह से कॉपी, कंट्रोल एक्स कर दिया वैसे मैंने, कंट्रोल एक्स, और इसको 1 कर देते हैं, और यहाँ पर प्रोग्राम की जगह प्ले विथ मी लिख देते हैं, प्ले विथ मी। और यहाँ पर TR1, और यहाँ पर यार 1 क्यों दे दिया मैंने, यहाँ पर मुझे 3 लिखना है। और जल्दी से यार अभी आप लोगों को बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने आप लोगों का, बट यहाँ पर जल्दी से डॉट लिखता हूँ मैं, डॉट TR1 विजिबिलिटी, अब कोलैप्स लिख देता हूँ। तो ये देखो अब ये क्या हो गया, TR1 था, वो क्या था, कोड विथ मी था। तो मैं यहाँ पर इसको राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, और आप लोगों को बताता हूँ कि हुआ क्या है। तो देखना यहाँ पर इसको कंट्रोल प्लस से जूम कर लूंगा मैं, जल्दी से क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस से जूम, और यहाँ पर नीचे आता हूँ यार हमारी टेबल को देखने के लिए। ये देखो ये है प्रोग्राम विथ मी, और TR1 है उसको यहाँ पर लाता हूँ, और विजिबिलिटी को है ना वो कमेंट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विजिबिलिटी कोलैप्स होता क्या है। तो जब मैंने इसको विजिबिलिटी कोलैप्स दिया था TR1 को, तो हुआ क्या कि वो गायब हो गया, ये हिडन जैसा है।
बट ये स्पेशली टेबल के लिए बनाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टेबल है तो स्पेशली विजिबिलिटी कोलैप्स जब हम लोग करेंगे तो वो जो है गायब हो जाएगा, वो पर्टिकुलर एलिमेंट होगा वो सिंपली गायब हो जाएगा। तो विजिबिलिटी कोलैप्स हम लोग क्यों यूज करते हैं? हम लोग टेबल्स में हिडन को यूज करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट ऑफ स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा अगर विजिबिलिटी, अगर मैं इसको कोलैप्स कर दूंगा, ये देखो ये अब चला जा चुका है। क्या हो चुका है? ये जा चुका है। अगर मैं यहाँ पर इसको हिडन कर दूं तो क्या होगा मुझे बताना यार। तो ये देखो ये वही का वही है, ये अभी गायब नहीं हुआ है, वो वही का वही है। बट जब हमें इसको गायब करना है तो हम लोग इसको विजिबिलिटी कोलैप्स दे देते हैं, जिससे होता क्या है कि वो जो टेबल का रो है वो पर्टिकुलर रो गायब हो जाता है। आई होप समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ पर आप लोगों को अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, अगर मैं इसको ये देखो कोलैप्स दिया है इन लोगों ने, हिडन दिया है जो कि जिसे कुछ नहीं होता है, चीज है वो अच्छे से नहीं दिखाई देती। तो विजिबल जब मैं करता हूँ तो कुछ इस तरह से दिखता है। तो विजिबल डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पर बस इतना ही था यार कोलैप्स का, और कोई झमेला नहीं है कोलैप्स का, बहुत ईजी है। कोलैप्स इसलिए यूज होता है ताकि हम लोग टेबल में डिस्प्ले नन टाइप का कुछ बना पाए, मतलब डिस्प्ले नन जो होती है वो हम लोग टेबल में भी कर पाए। तो किसी एक पर्टिकुलर टेबल रो को अगर हमें डिस्प्ले नन करना होगा तो हम डिस्प्ले मतलब विजिबिलिटी कोलैप्स देनी होगी तो हम दे सकते हैं, बहुत ईजी है। आई होप समझ आ गया होगा। एक और बार रिकैप करवा देता हूँ कि मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया। तो जेड जेड इंडेक्स बढ़ाया, जिसकी भी जेड इंडेक्स सबसे ज्यादा है वो ऊपर दिखाई देगा, जिसकी जेड इंडेक्स सबसे कम है वो नीचे दिखाई देगा, मतलब ओवरलैप सबसे नीचे होगा। तो आई होप समझ आ गया होगा। और जिसको भी आप लोगों को, और पर सुनना एक बात सुनो, कंडीशन है कि जेड इंडेक्स तभी यूज करना जब पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव फिक्स्ड या फिर स्टिकी दी हो, उसकी कुछ भी हो जाए पोजीशन होनी चाहिए, तो जिससे वो लोग फाइट कर पाए कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। तो इसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, विजिबिलिटी देखी। तो विजिबिलिटी एक नन होती है, विजिबिलिटी नन नहीं होती, सॉरी डिस्प्ले नन होती है। विजिबिलिटी कोलैप्स होती है और विजिबल होती है और हिडन होती है। तो हिडन से वो जितना जगह ऑक्यूपाइड होता है और उसकी जगह जगह कोई छीनता नहीं है, वहीं की वहीं होती है, बस वो दिखाई नहीं देता। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कोलैप्स क्या होता है। तो कोलैप्स हम लोग टेबल रो के लिए बनाते हैं। तो अगर आप लोग यार कोलैप्स ये ध्यान में नहीं रखना है, मत रखना है, बहुत ईजी है, बट इसकी जरूरत नहीं है। बट तभी मैंने सोचा यार बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि यार ये कोलैप्स तो इसने पढ़ाया नहीं, ऐसा क्यों हुआ? तो इसलिए समझा दिया मैंने, टेबल रो के लिए होता है वो कोलैप्स। तो आई होप समझ आ गया होगा। सो यार ये प्लेलिस्ट अगर आप लोगों ने एक्सेस नहीं किया तो काइंडली एक्सेस कर लो, बहुत बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, प्लीज इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लेना। ये देखो ये स्टार पे क्लिक करके बुकमार्क कर देना, ऐड कंट्रोल डी दबा लेना, इससे अच्छा बुकमार्क क्लिक करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल डी दबाना, ये देखो दिखाता हूँ, कंट्रोल डी दबाना, डन पे दबा लेना, जिससे देखो वो आ जाएगा। देखो नए टैब में दिखाता हूँ आप लोगों को, और देखो मेरा पहले से प्रेजेंट तो इसलिए नहीं आया। तो यहाँ पर आई होप समझ आ गया होगा विजिबिलिटी एंड जेड इंडेक्स। सो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।